अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी वीडियो डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है बजट की अनाउंसमेंट हो गई है। हम लोग चूँकि एफबीआर से कंसर्न हैं और कुछ चीज़ें जो पब्लिक के लिए बहुत अच्छी हैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये, जैसे कि आपको पता है इसमें हम लोग कंसर्न कुछ पॉइंट्स को जो सब लोगों पे अप्लाई होता है। जो लोग गाड़ियों के सेल परचेज़ का काम करते हैं, उसके अलावा इवन के इंडिविजुअल बंदा भी हो, उसके अलावा प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के हवाले से हो, दो एफबीआर ने इन बजट में दो चीज़ें प्रपोज़ की हैं। मतलब फ़ाइनल नहीं अभी किया, बट प्रपोज़ कर दिया है। वो ये कि गाड़ियों के क्या क्या रेट्स होंगे और उसके अलावा जो रेट आप प्रॉपर्टीज़ से कंसर्न, चाहे ओपन प्लॉट हो या कंस्ट्रक्टेड लैंड हो या बिल्डिंग हो या हाउस हो, उस पे क्या रेट्स पहले विथहोल्डिंग टैक्स से पड़ते थे, अब क्या है, वो सारे का सारा आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। ये भी जस्ट प्रपोज फॉर्म में है, फ़ाइनल नहीं हुआ। फ़ाइनल जब होगा, ये एफबीआर का कानून जब इसको असेंबली में पास कर दिया जाएगा तो वो एक्ट की शक्ल बन के फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। देन फिर हम लोग वो कानून बनता है और वो पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक हो जी। आज मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले डिस्कस करता हूँ जो इन्होंने गाड़ियों की बाइंग पे विथहोल्डिंग टैक्स इंक्रीज़ किए हैं वो क्या है क्या। सबसे पहले कहते हैं जी, जो गाड़ियाँ पहले जो 850 सीसी गाड़ी थी उस पर पहले कोई 7,500 रुपये टैक्स पड़ता था। अब प्रपोज वैल्यू में वो चला गया 10,000 रुपया। उसके अलावा अब 850 से लेके 1000 सीसी पे जो 15,000 रुपये टैक्स पड़ता था, अब वो उसको प्रपोज़ किया है 20,000 रुपये के हिसाब से। इसी तरह 1000 सीसी से लेके 1300 सीसी तक की गाड़ी का वो प्रपोज़ कर दिया गया है 25,000। इसी तरह 1300 सीसी से लेके 1500 सीसी तक का जो रेट आया है वो है जी 50,000 रुपया। उसके अलावा 1600 सीसी से लेके 1800 सीसी का रेट आया है जी 1.5 लाख रुपए के करीब। इसी तरह 1800 से लेके 2000 सीसी तक की गाड़ी का रेट इन्होंने कर दिया है जी 2 लाख रुपया। इसी तरह 2001 से लेके 2500 सीसी तक गाड़ियों के रेट कर दिए हैं जी विथहोल्डिंग टैक्स के 3,000 रुपया। उसके बाद 2500 से लेके 3,000 तक की गाड़ी का जो विथहोल्डिंग टैक्स डाल रहे हैं वो है जी 4,000 रुपया। उसके अलावा जब 3,000 से ऊपर की गाड़ी हो जाएगी उस पर प्रपोज रेट जो किया गया है वो किया गया है 5 लाख रुपया। अभी ये प्रपोज फॉर्म में है, फ़ाइनल नहीं किया गया। इससे बाइंग सेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हमारी सजेशंस भी हैं इस पे रेट्स पे कुछ अपनी क्या कहते हैं, कोई हम लोग चाहते हैं नज़रसानी की जाए ताकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी डिस्टर्ब ना हो। ये वो है सिलसिला जो मैं प्रॉपर्टीज़ से कंसर्न है। इसके बाद मैं आपके साथ लेकर चलता हूँ जो इन्होंने एफबीआर ने ओपन प्लॉट्स पे और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्टेड लैंड है उस पर विथहोल्डिंग टैक्स के जो रेट्स विथहोल्डिंग टैक्स आए हैं, जो प्रपोज़ किए गए हैं, जो पहले थे और जो अब हैं, जो चाहते हैं ये कर दें, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना है। सबसे पहले देखते हैं जी, जो हमारा लेट से जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पे हमारा गेन कोई 50 लाख के करीब आ जाए। जो करंट रेट चल रहा था वो था कोई तकरीबन कोई 3.5% के हिसाब से। और ये वो टाइम पीरियड है कि अगर आपने प्लॉट 1 साल के लिए होल्ड किया है। इसी तरह इसमें अब जो नया रेट प्रपोज़ किया गया है वो 15% चला गया है ओपन प्लॉट्स का। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उस पर 15% कर दिया गया है और जो फ्लैट्स हैं उस पर उन्होंने 15% कर दिया है। इसके साथ साथ लेट से आपको गेन होता है तकरीबन कोई 5 बिलियन से लेके 1 करोड़ रुपए तक, मतलब 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक। पहले जो करंटली प्रिवेल कर रहा था वो 7.5% के हिसाब से था। अब हम कहते हैं जी आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से ज़्यादा ना हो, उस पे जो ओपन प्लॉट्स पे जो रेट अब प्रपोज़ किया गया है वो 12.5% है। कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी पे है वो 10% है और फ्लैट्स पे उन्होंने 7.5% कर दिया है। इसके साथ साथ अब तीसरा स्लैब जो चला है, जो 1 करोड़ रुपये से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक आपको लेट से गेन होता है, उस पे आजकल जो रेट अप्लाई हो रहा है वो 10% के हिसाब से है। और हमारा अगर होल्डिंग पीरियड
तो ये 2 साल से लेके बट 3 साल से ज़्यादा ना हो, उस पे जो नया प्रपोज रेट आया है वो 10% आया है ओपन प्लॉट्स का। उसके अलावा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का जो रेट आया है वो 7.5% है। फ्लैट्स पे उन्होंने ज़ीरो कर दिया है। उसके साथ अब जो प्रॉपर गेन आ रहा है जी, लेट से आपको 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर आता है, उस पे जो रेट्स चल रहे हैं आजकल वो चल रहे हैं जी तकरीबन 15%। इसके साथ साथ अब जो प्रपोज़ किया गया है उस पे देखा जाए 3 साल से लेके लेकिन 4 साल तक ना पहुँचें, उस पे जो ओपन प्लॉट्स पे 7.5% कर दिया है। उसके अलावा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे इन्होंने कर दिया है जी 5% और फ्लैट्स को उन्होंने ज़ीरो कर दिया है। इसके बाद चूँकि रेट्स करंट पे था नहीं, बट अब जो प्रपोज़ किए गए हैं नए रेट्स इस पे जो डाले जा रहे हैं वो हैं जी लेट से 4 साल से लेके 5वां साल लेकिन इंक्रीज़ ना हो, उस पे ओपन प्लॉट पे इन्होंने 5% कर दिया है और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 0 कर दिया है। इसके साथ साथ अब अगर आगे लेके चलते हैं, अगर हम लोग इससे नेक्स्ट है जी हमारा 5 साल से लेके पर 6 साल तक ना पहुँचे, ओपन प्लॉट्स पे 2.5% है और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे 0 कर दिया है। इसी तरह 6 साल से ज़्यादा हो जाएगा, उस पे ओपन प्लॉट्स पे भी उन्होंने 0 कर दिया है। मतलब मेरे कहने का है कि रेट बेसिकली 6 साल तक फ़िक्स कर दिए गए हैं ओपन प्लॉट्स के लिए और 4 साल तक फ़िक्स कर दिए गए हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के ऊपर और 3 साल तक फ़िक्स कर दिए गए हैं फ्लैट्स पे कर दिए गए हैं। मतलब फ़ाइनल नहीं हुआ पर फाइनल होने के चांसेस ज़रूर हैं। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, गवर्नमेंट को सजेशन देनी है, इस पे कुछ नज़रसानी की जाए ताकि प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के बिज़नेस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट ना आ सके। शुक्रिया।